जो सक्षमता नहीं देना चाहते हैं वो ना दें, ये तो हम कह चुके हैं, ये आपको मालूम है ना। तो यह जो देंगे वह वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, आप जो नहीं देंगे वो बरकरार रहेंगे, नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। तो तब जब सारा रिजल्ट निकल जाएगा सक्षमता का, तब जो बच जाएंगे, तब वो जो आपने कहा कि वो ऐच्छिक ट्रांसफर वाली बात वो करेंगे, क्योंकि बीच में सक्षमता परीक्षा आ गई थी तो इससे। नमस्कार प्रणाम, हम हैं राहुल भाई राहुल दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। आज की जौन बात कही बा बहुत ही अहम बात कही बा। आज अभी की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिहार के जो विशिष्ट शिक्षक बने हुए हैं, जो मामूली परीक्षा पास करके बिहार के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो ऐतिहासिक गांधी मैदान में कहा था कि मामूली परीक्षा देकर और राज्यकर्मी बना दिया जाएगा, वह विशिष्ट शिक्षकों को बड़ा तोहफा मिला है कि वो लोग अब राज्यकर्मी बन गए हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार के जो नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं, जो अभी तक खांटी हैं, यानी निकाय के जो शिक्षक हैं, उन लोगों को भी तमाम लोग कह रहे हैं, जो भी विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, जो राज्यकर्मी बन गए हैं, मामूली परीक्षा देकर उनको बता रहे हैं कि अब नियोजित शिक्षकों को झटका लगेगा। बिहार के नियोजित शिक्षकों को, जो बचे हुए खांटी नियोजित शिक्षक अभी भी हैं, उनको चुनाव बाद 8वां पे कमीशन मिलेगा। वहीं जो विशिष्ट शिक्षक हैं, वो लोग, जो जानकार लोग बता रहे हैं कि वे लोग खून की आंसू रोएंगे। क्यों रोएंगे, इस पर भी हम लोग चर्चा किया जाएगा। जो बिहार के शिक्षा मंत्री ने खुल के कह भी दिया कि वो जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हुए हैं, जो राज्यकर्मी मामूली परीक्षा देकर बने हुए हैं, उनको 7th पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए कि 7th पे कमीशन के बाद ये पद बने हैं, यानी 2023 में ये विशिष्ट शिक्षक का पद नवसृजित हुए हैं और उनके बाद जो पद मिलते हैं वो उनको न 7वां पे कमीशन का लाभ, न 8वां पे कमीशन का लाभ, कोई भी लाभ, पे कमीशन का लाभ उनको नहीं मिलेगा। दूसरी बात एक और है कि उनको किसी भी प्रकार का, चूँकि वेतनमान नहीं है, ग्रेड पे नहीं है, तो इनको 8वां पे कमीशन का लाभ ग्रेड पे वालों को ही मिलता है, तो इनको वह भी मिलने वाला नहीं है। हालांकि विशिष्ट शिक्षक लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इन विशिष्ट शिक्षकों का जो मामूली परीक्षा देकर, मुख्यमंत्री ने कहा था कि मामूली परीक्षा देकर जो राज्यकर्मी बन गए हैं उनको क्या लाभ मिलता है। एक दूसरा मामला और सामने आ रहा है, जो बताया जा रहा है कि यदि कोई विशिष्ट शिक्षक सिर्फ दक्षता पास है तो वह इस भ्रम में ना रहे कि मेरी नौकरी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि कोई भी विशिष्ट शिक्षक सिर्फ दक्षता पास है तो वह भ्रम में है कि उसका विशिष्ट शिक्षक का जो नौकरी है वह सुरक्षित रहेगी। बताया जा रहा है कि दक्षता और पात्रता दो चीज़ है, दक्षता और टेट दो चीज़ें हैं। यह बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय में स्पष्ट हो चुका है कि माननीय न्यायालय के अनुसार दक्षता इंक्रीमेंट के लिए अनिवार्य है, वहीं टेट की परीक्षा नई नौकरी के लिए अनिवार्य है। अब बताया जा रहा है कि 2025 में जो लोग भी मामूली परीक्षा देकर और विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, जो पहले से निकाय के नियोजित शिक्षक थे, उन लोगों के लिए एक बुरी खबर सामने आई है कि अब उन लोगों की नौकरी टेट के आधार पर ही जा सकती है। जो बातें सामने आ रही हैं कि 2010 में जब समान काम समान वेतन को लेकर हाई कोर्ट पटना में बिहार के नियोजित शिक्षकों ने केस जीता था, तब जो पटना हाई कोर्ट ने समान काम समान वेतन का ऑर्डर दे दिया था, जिस पर बिहार सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जाकर एसएलपी दायर किया था कि समान काम समान वेतन हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, वित्त हमारे पास उतना नहीं है
जिसके वजह से उन्होंने सभी नियोजित शिक्षकों को नियमित बताया था और एसएलपी दायर कर यह कहा गया था कि एफिडेविट लगाया गया था कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं वह नियोजित नहीं है, वह नियमित हैं जो 60 सालों के लिए है। अब यह देखना यहाँ अनिवार्य है। उसी समय समान काम समान वेतन का जो नियोजित शिक्षकों ने केस जीत लिया था, उस पर टीटी यानी टेट से बहाल शिक्षक उस समय आ गए थे और टेट से बहाल शिक्षकों ने यह दावा किया था कि हम लोग टेट पास हैं तो हमको समान काम समान वेतन सबसे पहले मिलना चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था और एनसीटी संज्ञान लेकर और सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया। एनसीटी ने सरकार से पूछा था। कुल मिला के बातें जो सामने आई कि 31/3/2010 के बाद जो भी शिक्षक बहाली होगी यानी ट्रेनिंग के बाद जो भी शिक्षक होंगे वह टीटी यानी टेट पास करके तभी शिक्षक बनेंगे। यानी बातें जो सामने आई 31/3/2010 आर मॉड्यूल टू रिक्वायर्ड टेट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ टीचर्स। तो यह बात जो सामने आई कि 31/3/2010 के बाद जो भी शिक्षक हैं वह शिक्षक बनने के लायक तभी होंगे जब टेट पास होंगे। यानी कि आपको अगर हिंदी में ये बात समझा दें तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पूरे भारत में 11 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। यह अधिनियम कहता है कि शिक्षक बनने के लिए सीटेट या बीटेट, बिहार के लिए बीटेट या अपने राज्य का कोई भी टीईटी यानी टेट पास होना अनिवार्य है। अब जब नई नौकरी विशिष्ट शिक्षकों की 2025 में है और जब ये लोग विशिष्ट शिक्षक के रूप में नई नौकरी ज्वाइन किए हैं और सीटेट या बीटेट पास नहीं है, तब शिक्षा के अधिकार अधिनियम का घोर उल्लंघन हो रहा है। बातें जो सामने आ रही हैं कि ये विशिष्ट शिक्षक जो भी नई नौकरी है यह 1 जनवरी 2025 से लेकर 7 जनवरी 2025 को प्रथम सक्षमता यानी प्रथम मामूली परीक्षा देकर ये लोग विशिष्ट शिक्षक बने हैं। तो अगर ये सीटेट, बीटेट या एसटेट कोई भी प्रकार का अगर टेट पास किए हैं तब तो ठीक है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम का ये लोग पालन कर रहे हैं। लेकिन जो शिक्षा के अधिकार के अधिनियम का पालन नहीं करते हुए दक्षता को पास किए हैं, वह सक्षमता पास कर और नई नौकरी में अगर आ गए हैं तो यह ऐसे में बिना टेट पास विशिष्ट शिक्षकों का नौकरी भविष्य में जाना तय है। कोई भी व्यक्ति इस बात को लेकर माननीय अगर न्यायालय को में इस बात की चुनौती देता है तो बड़ी ही आसानी से इन लोगों का जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं इन लोगों की नौकरी जा सकती है, क्योंकि शिक्षा के अधिकार के अधिनियम का जो कानून है इसको कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है। हालांकि भगवान मत करें कि किसी की नौकरी जाए, क्योंकि अपने बाल बच्चों के लिए सब लोग अच्छे से कमाएं, अच्छे से खाएं। इधर नियोजित जो शिक्षक हैं, बिहार के जो भी बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं, वह आर पार की लड़ाई लड़ना प्रोन्नति के लिए शुरू कर दिए हैं। अब इनको किसी भी प्रकार से प्रोन्नति लेनी है, जिसको लेकर एक बड़ा मुजफ्फरपुर में बड़ा बैठक, बड़ा आंदोलन का आगाज किया गया है, जिसको लेकर ब्रजवासी जी ने, बंशीधर ब्रजवासी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भी सौंपा है। एक शिक्षक नेता हैं सारण के, उन्होंने लिखा है कि मजबूत इरादा, दृढ़ संकल्प, नियोजित शिक्षक अब किसी प्रकार के डरावनी चाल के जाल में नहीं फंसने वाले हैं। आज जिस चिट्ठी का हवाला देकर डराने की नाकाम कोशिश की गई है
उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बहुत जाल ताल आएंगे जिसके चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं। जिस बेचैनी और बेहोशी के हालत में नियोजित को गुमराह कराने की कोशिश की जा रही है, उन सबों की कोशिश नाकाम होगी। हमारा इरादा मजबूत एवं दृढ़ संकल्पित है। सभी नियोजित शिक्षकों से अपील है, ऐसे पत्र निकालते रहे हैं और निकलते रहे हैं और भी निकलेंगे। बस अनसुना बन जाइए। निवर्तमान में जो नियोजित शिक्षकों का सम्मेलन है, जो 12 मई 2025 को मुजफ्फरपुर में होना तय है, उसे अपने सर आंखों पर बिछाए रखिए तथा 100% भाग लेकर सफल बनाइए। यह सफलता हमें मंजिल पाने में अहम भूमिका निभाएगी। हमारी एकता से सभी भयभीत हैं, चाहे वो जो भी हों। वे अपने दुख से वे दुखी नहीं हैं, बल्कि नियोजित शिक्षकों के पदोन्नति तथा 8वां पे कमीशन के मिलने वाले लाभों से दुखी हैं। इसलिए नए नए रोज जो हथकंडे अपनाएंगे उससे विचलित नहीं हो। यह बातें सुरेंद्र राम जो सारण के ईसुआपुर के शिक्षक नेता हैं, उन्होंने लिखा है। वहीं नियोजित शिक्षक रहे बंशीधर ब्रजवासी जो लड़कर अब एमएलसी हो गए, उन्होंने महामहिम मुख्यमंत्री को भी पत्र इस पर लिखा है। वह पत्र भी आपको दिखाएंगे। बता दें कि बंशीधर ब्रजवासी ने मुख्यमंत्री समेत एसीएस डॉक्टर सिद्धार्थ को पत्र लिखा है, जिसमें लिखा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बिहार सरकार पटना, प्रसंग है कि 2 दशकों से कार्यरत शिक्षकों के प्रोन्नति देने हेतु माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा आदेश के अनुपालन करने के बदले शिक्षकों को परेशान कर शिक्षकों की और सरकार के बीच अवरोध पैदा करने से के विभागीय निर्णय पर संज्ञान लेने के संबंध में इसी में प्रसंग लिखा गया है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के ज्ञापांक 1143 दिनांक 28/4/2025, जिसमें लिखा गया है कि महाशय, विषयक सादर अंकित करना है कि विगत 2 दशकों से कार्यरत स्थानीय निकाय के शिक्षकों की प्रोन्नति हेतु नियमावली 2012 के प्रावधान बनाया गया था, जिसके अनुसार निर्धारित कुल पदों में आधे पद पर प्रोन्नति की जानी थी और इंटरमीडिएट योग्यताधारी शिक्षकों की सेवा पूर्णतया के आधार पर जो 12 साल पूर्णतया हो गया, उस वरीय वेतनमान, कालबद्ध प्रोन्नति समेत अन्य व्यवस्थाएं देनी है। इतने वर्षों बीत जाने के बाद भी शिक्षकों की प्रोन्नति पर कार्रवाई नहीं की गई। 2 दशकों से काम कर रहे इन नियोजित शिक्षकों का विभिन्न शिक्षकों का शिक्षक संगठनों द्वारा लगातार दायर प्रतिवाद के माध्यम से पदोन्नति देने का आदेश दिया गया, लेकिन निदेशक प्राथमिक शिक्षा पटना ने उच्च न्यायालय और विभागीय निर्णय बताते हुए कालबद्ध प्रोन्नति की प्रक्रिया रोक दी है। उन्होंने कहा कि 2 दशकों से कार्यरत शिक्षकों के प्रोन्नति देने चाहिए तथा शिक्षकों के विभाग के द्वारा जो भी लाभ है प्रोन्नति अतिशीघ्र देने की कृपा किया जाए। जो बंशीधर ब्रजवासी ने यह पत्र मुख्यमंत्री जी को भेजा है। अंत में उन्होंने कहा कि अतः अनुरोध है कि कृपया इस मामले में त्वरित संज्ञान लेते हुए स्थानीय निकाय शिक्षकों की प्रोन्नति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन करते हुए नियोजित शिक्षकों की उच्च पदों पर
वरीय वेतनमान में प्रोन्नति का आदेश देकर शिक्षक और सरकार के बीच गतिरोध की स्थिति पर त्वरित रोक लगाने की कृपा किया जाए, जिसमें प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रदान किया गया है। बता दें कि एक तरफ जहां ग्रेड पे है इन सभी नियोजित निकाय के शिक्षकों का, वहीं इन जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं उन विशिष्ट शिक्षकों का किसी भी प्रकार का ग्रेड पे नहीं है, साथ पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा। यह पद 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद सृजित किए गए हैं, इसलिए यह पद 7वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित पदों में सम्मिलित नहीं है। 8वां वेतन आयोग में यह शिक्षा विभाग द्वारा इन विद्यालय अध्यापकों एवं विशिष्ट शिक्षकों के वेतन मान को उचित स्तर पर निर्धारित करने हेतु वित्त विभाग को अनुशंसित किया जाएगा। सक्षमता परीक्षा पास जो कर जाएंगे शिक्षक, वो राज्यकर्मी होंगे। तो जब राज्यकर्मी होंगे तब फिर क्या औचित्य है कि आप उसको 7वें वेतन के लाभ से अलग रखेंगे? वित्त विभाग की सोच थी कि इनका 7वें वेतन आयोग से आच्छादित नहीं होंगे और इनके लिए अलग से उन्होंने एक पे मैट्रिक्स बनाई। जब वो सरकारी कर्मी आपने घोषित किया है तब सरकारी कर्मी के बराबर उसके समकक्ष 7वां वेतन क्यों नहीं देना चाहती है, ये हम जानना चाहते हैं। तो नमस्कार, प्रणाम। हम हैं राहुल भाई और दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। आज भोजपुरी बतकही का खबर जो है वह सच निकला है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। सबसे पहले सुने। अध्यक्ष महोदय, राज्य के सरकारी विभागों में राज्य कर्मियों को अपने पद के अनुसार उसे 7वें वेतन आयोग के तहत मूल वेतन के साथ ग्रेड पे दिया जा रहा है और लेवल भी निर्धारित है, जबकि बीपीएससी PR1, बीपीएससी PR2, बीपीएससी TR3 द्वारा चयनित अध्यापक एवं सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों को का ना ही ग्रेड पे निर्धारित किया गया है और ना ही लेवल तय किया गया है। सिर्फ नियोजन के तहत वर्ग 1 से 5 के अध्यापकों को एवं विशिष्ट शिक्षकों को 25,000, वर्ग 6 से 8 के अध्यापक को 28,000, वर्ग 9 से 10 के अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को 31,000, वर्ग 11 से 12 के अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को 32,000 रुपया मूल वेतन दिया जा रहा है, जो 7वें वेतन आयोग से बिल्कुल अलग है, जिसके कारण भविष्य में अध्यापक एवं विशिष्ट अध्यापकों को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है, जबकि उक्त शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त है। अतः उक्त शिक्षकों के हित में पद के अनुसार शिक्षकों को ग्रेड पे तथा लेवल निर्धारित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त शिक्षकों को समान कार्य के बदले समान वेतन देने से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर SLP-C संख्या 20/2018 बिहार सरकार एवं अन्य बनाम बिहार माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति एवं अन्य के साथ दिनांक 10/5/2019 को पारित आदेश, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समान कार्य के बदले समान वेतन देने हेतु पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया है। राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बेहतर वेतन एवं सेवा शर्त हेतुकृत संकल्पित रही है। राज्य सरकार ने सहानुभूति पूर्वक इन शिक्षकों को 1/9/2020 से EPF योजना, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा लगभग 5% अंशदान दिया गया है, से आच्छादित करते हुए दिनांक 1/4/2021 से 15% का वेतन वृद्धि किया गया। पुनः राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षकों को बेहतर सेवा शर्त एवं वेतन प्राप्त हो के परिप्रेक्ष्य में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2023 अधिसूचित किया गया। नए शिक्षकों की नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं
सेवा शर्त नियमावली 2023 अधिसूचित किया गया। सरकार द्वारा इन दोनों नियमावली से नया पद सृजित किया गया। यह पद 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद सृजित किए गए हैं, इसलिए यह पद 7वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित पदों में सम्मिलित नहीं है। 8वां वेतन आयोग में यह शिक्षा विभाग द्वारा इन विद्यालय अध्यापकों एवं विशिष्ट शिक्षकों के वेतनमान को उचित स्तर पर निर्धारित करने हेतु वित्त विभाग को अनुशंसित किया जाएगा। सक्षमता परीक्षा पास जो कर जाएंगे शिक्षक, वो राज्यकर्मी होंगे। तो जब राज्यकर्मी होंगे तब फिर क्या औचित्य है कि आप उसको 7वें वेतन के लाभ से अलग रखेंगे? वित्त विभाग की सोच थी कि इनका 7वें वेतन आयोग से आच्छादित नहीं होंगे और इनके लिए अलग से उन्होंने एक पे मैट्रिक्स बनाई। जब वो सरकारी कर्मी आपने घोषित किया है, तब सरकारी कर्मी के बराबर उसके समकक्ष 7वां वेतन क्यों नहीं देना चाहती है, ये हम जानना चाहते हैं। तो आज एक बड़ा खबर लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। बता दें कि विशिष्ट शिक्षकों को नवनियोजित शिक्षक कहने की बातें भी सामने आने लगी है। तमाम शिक्षक संघों के द्वारा यह बात कहा जा रहा है कि जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जो मामूली परीक्षा देकर जो नियोजित शिक्षक थे 20 साल 18 साल 22 साल नौकरी कर और जो मामूली परीक्षा जो बिहार के यशस्वी तेज तर्रार इंजीनियर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐतिहासिक गांधी मैदान पटना में कहा था कि मामूली परीक्षा लेकर राज्यकर्मी बना देंगे, उन विशिष्ट शिक्षकों को अब नवनियोजित शिक्षक भी कहा जाने लगा है, जिनका ग्रेड पे भी छीन लिया गया। वहीं अब पिछले 4 महीने से जो 1, 2 या 3 महीने का वेतन भुगतान हुआ है, उससे यह क्लियर हो चुका है कि अब इनका वेतन जो नियत वेतन है वह बिना ग्रेड पे और बिना वेतनमान का वेतन मात्र और मात्र 35,000 रुपया रहेगा। यानी कि मूल वेतन प्राइमरी में 25,000, वहीं जो मिडिल है उसमें 28,000, सेकेंडरी में 31 और 32,000 रुपया हायर सेकेंडरी में होगा। यह अब क्लियर हो चुका है, किसी प्रकार का वेतनमान नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बकलोल किस्म के लगभग 20% जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। अभी भी इन 4 महीनों में भी उनका दिमाग यह खुला नहीं है कि हम लोग के साथ कौन कौन सा खेला हो गया है। बता दें कि इस पर एक कहानी याद आ रही है कि एक बकलोला आदमी ससुराल गया। वह जब ससुराल पहुंचा तो ससुराल वाले लोग कहे कि क्या खाइएगा। भोजपुरी में अगर कहें तो वो घर के लोग, ससुराल के लोग कहे कि जीजा जी का खाएम, दाल भात खाएम कि घुसुकी। तो वह बोला कि लग रहा है कि दाल भात तो रोज़ खाते हैं, घुसकी लग रहा है कोई चाइनीज आइटम हुआ है। तो बोला कि घुसकी दो। घुसकी के लिए पुआल रख दिया जाता था, जाड़ा का दिन था, भक से खूब तेज एकाएक ताप बढ़ जाता था जिससे वह पीछे भागता था। फिर भक से देखते ही देखते आग समाप्त हो जाता था, फिर वो आगे आ जाता था। कहने का मतलब आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे घुसक घुसक कर कभी आगे जाता कभी पीछे जाता, फिर पुआल रख दिया जाता, खूब तेज भक से ताप बढ़ जाता, पीछे भागता। रात के 12 बज गया, भूख बड़ी तेज लगी हुई थी। वह लगा पूछने कि अरे साला भोजन ले आओ सालों। तो बोला कि साला आया एक तो, बोला कि अरे जीजा जी कितना देर से तो आप घुसुक घुसुक के आगे कभी कभी पीछे आगे पीछे खा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा कि घुसकी है। कहा कि अरे बाप रे बाप। तब उसको समझ में आया कि यह घुसकी कोई चाइनीज आइटम पिज़्ज़ा बर्गर नहीं, बल्कि आगे पीछे घुसकने को ही घुसकी कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार विशिष्ट शिक्षक जो तमाम चर्चाएं हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, हालांकि यह बात पुष्ट नहीं कर रहा है यह चैनल, लेकिन जो शिक्षा विभाग से बातें सामने आ रही हैं, जो शिक्षक संघ के जो नियोजित पूर्व के शिक्षक हैं, जिन लोगों ने विशिष्ट शिक्षक
नहीं बनना स्वीकार किया और जो सक्षमता का परीक्षा नहीं दिए उन लोगों की माने तो ये नवनियोजित शिक्षक हैं, नवनियोजित जो उसी डायरी में पहले 22 साल 25 साल या 18 साल पहले नियोजित से अब उनको ग्रेड पे छीन लिया गया और वो विशिष्ट शिक्षक बन गए। लेकिन कुछ खास 10% 5% ऐसे हैं जिनको रात भर घूस की खा रहे हैं, लेकिन होश नहीं है कि उनका ग्रेड पे छीन लिया गया, उनके मुंह से भोजन छीन लिया गया। ये नया डिश समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि अभी कोई चाइनीज आइटम है, घूस की खा रहे हैं। बता दें कि इनको 50,000 47,000 48,000 इनका तनख्वाह था, वेतनमान था, ग्रेड पे था और वह ग्रेड पे मामूली परीक्षा देकर ये राज्यकर्मी बनने चले थे और छीन लिया गया। जबकि इनका पेमेंट अब कितना हो रहा है इस पर खुलासा सुन लीजिए। एक आज बड़ी खबर लेकर आपके सामने उपस्थित हैं कि लगातार जो मामूली परीक्षा देकर नियोजित शिक्षक से बिहार के मामूली परीक्षा देकर जो विशिष्ट शिक्षक लोग बने हुए हैं उन लोगों का लगातार कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा है कि सर अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। हम लोग यह काम कर दिए, हम लोग सोचे कि राज्यकर्मी का हम लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो धरना प्रदर्शन कर राज्यकर्मी हम लोग बन जाएंगे। अब सरकार ने हम लोग का वेतन मान ले लिया, ग्रेड पे ले लिया, 50,000 रुपया लगभग जो मिलता था 47,000 48,000, वह अब तनख्वाह भी 35,000 रुपया हो गया। क्या करना चाहिए? हालांकि एनपीएस को लेकर जो विशिष्ट शिक्षक लोग हैं वह थोड़े खुश नज़र आ रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि 1 महीने का एनपीएस कट गया है और 9,000 रुपया दिखा रहा है, जिसको लेकर वो लोग खुश हैं। खुश के मारे वो लोग फूले नहीं समा रहे हैं। लेकिन दूसरे तरफ जो उन लोगों का वेतनमान छीन गया है, ग्रेड पे छीन गया है, उसको लेकर वो लोग चिंतित हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि फिर से विशिष्ट से नियोजित बन जाएं। यह कैसे संभव हो पाएगा? बता दें कि लगातार कुछ जो जानकार हैं वह तो घबराए हुए हैं, वह तो बैक करने के चक्कर में हैं। लेकिन कुछ जो भकोल किस्म के हैं, जो चकचोनर टाइप लोग हैं, जो समझते ही नहीं हैं कि ग्रेड पे क्या होता है, वह लोग सोच रहे हैं कि भाई अब तो एनपीएस कट रहा है, 3,000 कटेगा, 9,000 मिलेगा, 5,000 सरकार लगाएगी, 6,000 लगाएगी। उनको अभी भी समझ से बाहर है। कुछ लोग जो समझदार हैं वो घबराए हुए हैं कि क्या करना चाहिए। बता दें एक बड़ी खबर, बड़ी बदकही लेके आपके सामने उपस्थित हैं। बता दें कि बिहार के जो भी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं, जो भी सक्षमता का परीक्षा नहीं दिए हुए हैं, उन बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर सामने आ गए हैं। बता दें कि 8वां पे कमीशन लागू होने वाला है और केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है 1/1/2026 से 8वां पे कमीशन का लाभ मिल जाएगा। 8वां पे कमीशन का लाभ केवल बिहार में 5 तरह के शिक्षकों को ही मिलेगा, जिसमें जो नियोजित शिक्षक हैं वो लोग शामिल हैं। नियोजित शिक्षकों के अलावा बिहार के नियमित शिक्षक, बिहार के बीपीएससी जो 93-94 बैच के शिक्षक हैं वो लोग, उसके बाद 34,500 वाले शिक्षक, उसके अलावा अनुकंपाधारी यानी जिन शिक्षकों का नौकरी पिताजी के नौकरी के आश्रित पे हुआ है यानी अनुकंपा पे हुआ है, या अन्य जो भी पत्नी के मरने पर पति को या पति के मरने पर पत्नी को अनुकंपा के रूप में हुआ है, तो उन अनुकंपाधारी शिक्षकों पर भी यह लागू होगा। सबसे मज़ेदार बात वह होगा जो लोग 20 साल 22 साल 15 साल 18 साल नौकरी कर चुके हैं, बिहार में नियोजित शिक्षक रह चुके हैं तथा मामूली परीक्षा देकर, सक्षमता का परीक्षा देकर और विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं। उन विशिष्ट शिक्षकों पर यह 8वां पे कमीशन लागू नहीं होगा। यानी ये लोग जो अभी जो नियोजित शिक्षक थे, एक
25 जनवरी को से लेकर 7/1/2025 तक, यानी जो जनवरी में विशिष्ट शिक्षक बनकर ज्वाइन कर लिए उन बिहार के नियोजित शिक्षकों को भी बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। बता दें कि इनको विशिष्ट शिक्षक के रूप में अब जाना जाएगा और विशिष्ट शिक्षकों को किसी भी प्रकार का 8th पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा। ना ही बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 शिक्षकों को, जो बहाल शिक्षक हैं बीपीएससी के टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, इनको भी किसी भी प्रकार का 8th पे कमीशन यानी 8वां पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा। ये जितने भी अब बहाल शिक्षा विकास पदाधिकारी समेत जो भी नई बहालियां हो रही हैं, यह वेतन, नियत वेतन पर बहालियां हैं। बता दें कि 8वां पे कमीशन का लाभ, 7वां पे कमीशन का लाभ या केंद्रीय पे कमीशन का लाभ उन्हीं को मिलता है जिनको ग्रेड पे होता है। यानी जो ग्रेड पे होता है, जो केंद्रीय वेतनमान ग्रेड पे के हिसाब से बढ़ता है। बता दें कि जो नियोजित शिक्षक थे उन लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़कर और 2015 में ग्रेड पे हासिल की थी। 5200 से लेकर 20,200 का वेतनमान है, वहीं ग्रेड पे 2000 का है। इस आधार पर 1/1/2026 को प्राप्त वेतन बैंड 5200 से लेकर 20,200 में मूल वेतन 32,990 रुपया होता है। यदि 8वां पे कमीशन में यह 2.85 से गुणा होता है तो 32,290 गुणे 2.85 से अगर गुणा कीजिएगा तो 92,026 हो रहा है, 26.5 हो रहा है, 92,026.5 हो रहा है, यानी 92,026 रुपया 50 पैसा ये हो रहा है। अब डीए चूंकि 0 हो जाता है तो पहला डीए लगेगा 2%, एचआरए 10%। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 1 लाख रुपया लगभग हो जाएगा, क्योंकि मेडिकल अलाउंस भी 1,000 रुपया होता है। तो कुल मिलाकर नियोजित शिक्षक जो बचे हुए हैं 1,40,000, उन सभी नियोजित शिक्षकों को 1 लाख रुपया महीना वेतन हर महीना मिलेगा। इस समय जिसका वेतन अभी मूल वेतन इस साल मूल वेतन 31,800 अगर इस समय है तो उनका 2.85 से मल्टीप्लाई करके उन लोगों को आप देख लीजिए, ये लगभग 1 लाख पहुंचने वाले हैं। उसके बाद से एचआरए यानी हाउस अलाउंस, उसके अलावा महंगाई भत्ता और उसके अलावा चिकित्सा भत्ता को जोड़ दीजिए, उस हिसाब से उनका वेतन लगभग नियोजित शिक्षकों का 1 लाख रुपया हो जाएगा। जबकि जो भी विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के शिक्षक हैं, जो अभी बहाल किए गए हैं, 2023 में बहाल किए गए या 2024 में बहाल किए गए, या विशिष्ट शिक्षक जो नियोजित शिक्षक थे और मामूली परीक्षा देकर और बन गए विशिष्ट शिक्षक, उन पर यह लागू नहीं होगा। एक तो इन लोगों के बारे में अगर विशिष्ट शिक्षकों की हम लोग चर्चा करें तो डिटेल्स जो बातें सामने आ रही हैं, आपको पे स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि उनको कितना मिलेगा। हालांकि एनपीएस के लाभ का चर्चा है, एनपीएस जो लगातार अपने मूल वेतन की कटौती एनपीएस में कराएगा, 25 सालों तक उनको एनपीएस का लाभ मिलता है। रिटायर होने पर उनके मूल वेतन से 50% यानी आधा उनका पेंशन होता है। लेकिन जो 25 वर्षों तक लगातार नहीं कटा पाएगा उनका वह पैसा गर्त में चला जाएगा, उनका वह एनपीएस का कोई लाभ नहीं है। बता दें आपको कि इनको कितना पैसा मिलेगा, यह पे स्ट्रक्चर आपको सामने ला रहे हैं। जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि ये लोग 1 जनवरी 2025 को योगदान किए हैं, उनका भी 35,720 रुपये ही भुगतान हुआ है। बताया जा रहा है इनका मूल वेतन 25,000 माना गया है, वहीं डीए 50% यानी
500 HRA यानी हाउस अलाउंस जो है वह 1000 MA यानी मेडिकल अलाउंस 1000, यह कुल जोड़कर 39,500 रुपया होता है। वहीं NPS कटौती 10% यानी कि 3750 रुपया इनका NPS कटौती होता है। यानी ग्रुप बीमा कटौती 30 रुपये होता है, कुल कटौती 3750 रुपये का ये जो NPS और 30 रुपया ग्रुप बीमा यानी 3780 रुपया कटौती। यानी शुद्ध वेतन 39,500 में से अगर 3780 रुपया घटा दीजिएगा तो 35,720 रुपया इनका नियत वेतन है जो सरकार के द्वारा दी जा रही है। जो पहले नियोजित शिक्षक थे 20 साल 22 साल 15 साल ये नियोजित शिक्षक थे, लेकिन मामूली परीक्षा सरकार ने यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक पटना के गांधी मैदान में 2 अक्टूबर को कहा कि मामूली परीक्षा लेके राज्यकर्मी बना दिया जाएगा। इन लोगों का हम पे स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। इन लोगों का अब शुद्ध वेतन जो 1/1/2025 को ज्वाइनिंग किए हैं उनको शुद्ध वेतन मात्र 35,720 रुपया इन हैंड आ रहा है। इसका मतलब है कि आप 1 जनवरी या 2 जनवरी या 3 जनवरी या 4 जनवरी या 5 जनवरी या 6 जनवरी या 7 जनवरी 2025 को, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी 2025 को जो लोग योगदान किए हैं, जो पहले नियोजित शिक्षक थे 20 साल 18 साल 15 साल, वो लोग अब मामूली परीक्षा देकर राजकर्मी बनने के चक्कर में, हालांकि पहले भी उन लोग लगातार लड़ाई कर रहे थे, धरना कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। के पाठक जो ACS बने उनके माध्यम से यह बिहार में विशिष्ट शिक्षक बनने का व्यवस्था लाया गया और तब ये धरना प्रदर्शन करने वाले जो भी नियोजित शिक्षक थे वो बवाल जो मचा रहे थे, वो लगातार रसगुल्ला खाने के चक्कर में वहाँ चले गए और ज्वाइनिंग कर लिए। वो जो भी सक्षमता पास करके और ज्वाइनिंग किए हैं 1 जनवरी 2025 से लेकर 7 जनवरी 2025 तक, उनको यह वेतन जो भुगतान हो रहा है 35,720 रुपये मात्र हुआ है। यह पूरा आप हर जगह देख सकते हैं, किसी भी जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनसे पूछ सकते हैं। वहीं जो ग्रेड पे वाला स्थान है ई शिक्षा जो इन लोगों का HRMS खुला हुआ है, उस पर आप कहीं भी खोल के देख सकते हैं। इनका ID और पासवर्ड मिला हुआ है, उस पर वेतनमान के जगह पर डैश डैश दिया हुआ है। जबकि जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनका मूल वेतन जो है वह 31,700 है। अब वह जब 8वां पे कमीशन 1/1/2026 को लगेगा, जैसे ही मूल वेतन उनका 1/1/2026 को मल्टीप्लाई होगा 2.85 से, तो वो 1 लाख रुपया में चले जाएंगे। यह बनावटी बात नहीं है, यह खुला मंच से हर जगह ये बातें चर्चा में है, जिसको लेकर विशिष्ट शिक्षकों को हाय तौबा मचा हुआ है। वहीं जो केंद्रीय लाभ मिलेगा, जो 8वां पे कमीशन का लाभ मिलेगा, उसको भी लेकर ये लोग चिंतित हैं कि इनको एक तो ग्रेड पे गया और एक दूसरा कि लगातार इनका जो वेतन संरक्षण का लाभ था, वेतन संरक्षण का लाभ भी नियमावली 2023 के हिसाब से मिलेगा, जबकि ये लोग सोच रहे थे कि वेतन संरक्षण का लाभ हम लोग को पुरानका नौकरी यानी नियोजित शिक्षक थे वह वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। तो ऐसी बात भी नहीं है, जिसको लेकर यह बात भी खुलेआम सामने आ गया है। बिहार में लगातार वेतन संरक्षण को लेकर तमाम खबरें सामने आ रही थी, जिसको लेकर गोपालगंज के तेज तर्रार जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उन्होंने मांग की, मार्गदर्शन मांगा कि भाई ये लोग जितने विशिष्ट शिक्षक बने हैं ये लोग नियोजित शिक्षक थे, तब उनका मूल वेतन 31,700 था, उस पर ये लोग फिक्सेशन करने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर पे मैट्रिक्स तो गड़बड़ा रहा है। विशिष्ट शिक्षक नियमावली में यह साफ साफ HRMS में दिखा रहा है कि जो प्राइमरी विद्यालय है उसमें 25,000 से लेकर 28,000 तक ही इन लोगों का मूल वेतन दिया गया है, ना कोई ग्रेड पे है ना कोई वेतनमान है।
तो इन लोगों का पे फिक्सेशन कैसे किया जाए, 31,700 पर इन लोगों का कैसे कर दिया जाए फिक्सेशन। जो मार्गदर्शन मांगा गया है, हालांकि वह मार्गदर्शन अभी सामने नहीं आया है, सामने आएगा तो हम बताएंगे, लेकिन यह क्लियर हो चुका है कि आपके HRMS जब पहला भुगतान हुआ उसी समय HRMS बना है और ई सेवा पुस्तिका भी खुला है, उसमें खुल के सारे बातें सामने हैं। तब 31,700 पर फिक्सेशन का बात हवा हवाई हो गया, बातें खुल गई हैं, तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं और दूध का दूध पानी का पानी सामने आ गया है। तो बहुत बड़ी खबर आपको सबसे पहले इस चैनल पर दिखा रहे हैं। अगर अच्छा लगे, बात में दम हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वाकई समझ जाइएगा कि जो नियोजित शिक्षक हैं, वो जो बचे हुए 1,40,000 जो नियोजित शिक्षक हैं, जिनका वेतन भी भुगतान बड़ी आसानी से हो जा रही है, और जो खुशनसीब इन जो बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं, खुशनसीबी का जो खुशी मना रहे हैं, उन शिक्षकों के बल्ले बल्ले हैं। वहीं जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उनको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं और क्या होगा भविष्य के गर्त में है। लेकिन अभी भी हालांकि कहा जा रहा है, जो बातें सामने आ रही हैं शिक्षा विभाग से, बहुत सारे शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक बनकर और अपना हश्र समझ गए हैं। बताया जा रहा है कि 60% लोग जो समझदार हैं, जो पे स्केल समझते हैं, ग्रेड पे समझते हैं, वेतनमान की समझ रखते हैं, वो लोग तो समझ गए हैं। लेकिन जो अनहरासुर विशिष्ट शिक्षक 40% बचे हुए हैं, उनको अभी समझ नहीं है। वह समझ रहे हैं कि हम जो धरना किए, प्रदर्शन किए, जो पटना गए, बवाल मचाए, उसका लाभ हमको मिल गया, हम राज्यकर्मी बन गए। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि उनका क्या होगा, 8वां पे कमीशन उनको मिलता है कि नहीं। लेकिन जो हमारी समझ है, जो इस चैनल पर बातें कही जाती हैं, वो झूठी नहीं है। और आपको फिर से बता देना चाहते हैं कि बिहार के बचे हुए नियोजित शिक्षकों का 1 जनवरी 2026 तक 1 लाख रुपया महीना पेमेंट हो जाएगा, जबकि इन विशिष्ट शिक्षकों को झटका ही झटका है। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सच कहने का सबसे पहले ताकत इस चैनल को है। अपने भाषा का यह चैनल नियोजित शिक्षकों के क्षमता की परीक्षा का आयोजन किया गया। राज्यकर्मी बनने के लिए पैसा लगा के फॉर्म भरना था। जो 6ठे चरण के नियोजित शिक्षक योगदान कर चुके थे, उनको भी बड़ा एक शौक चढ़ा कि हम लोग राज्यकर्मी बन जाएं। अब पैसा देकर उन्होंने फॉर्म भर दिया और संवर्धन भी नहीं किए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में अब उनकी नौकरी बच पाएगी। उनका वेतन बंद कर दिया गया है और उनके नौकरी पर भी विचारणीय प्रश्न सामने आ गया है। बताते चलें कि जो भी बिहार के नियोजित शिक्षक थे, 6ठे चरण में जो बहाल हुए हैं और बीएड धारी हैं, प्राथमिक स्तर पर यानी कि 1 to 5 में जो शिक्षक हैं, उनके साथ एक बड़ी समस्या सामने आ रही है। बताते चलें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, जो ऐलान हुआ था 11वां महीने में 2023 में। 2023 11वां महीना में नवंबर में कोर्ट का आदेश आया था कि जो भी बीएड धारी हैं, वह प्राइमरी विद्यालय में यानी प्राथमिक स्तर पर अगर शिक्षक रहते हैं, तो जो पहले से 2023 11वां महीने के पहले से बहाल हैं, उनको सरकार 6 महीने का संवर्धन का कोर्स कराएगी। लेकिन जो नई बहाली होगी वह नहीं होगी। ऐसे में बिहार सरकार ने नई बहाली यानी सक्षमता का मामूली परीक्षा का आयोजन कराया और संवर्धन कोर्स भी नहीं करवाया, और वो प्राइमरी के जो भी बहाली थी वो नई रूप में कराकर राज्यकर्मी बनाने का बात सामने ला दिया। और प्राइमरी में जो बीएड थे वो लोग भी भर के सक्षमता पास तो कर गए, लेकिन अब इनकी नौकरी बच पाएगी यह सोचनीय है। हालांकि बातें अभी सामने नहीं आई हैं, HRMS भी इनका बन गया, सब कुछ बोर्डिंग भी हो गया, लेकिन ऑन बोर्डिंग होने के बाद भी गुप्त तरीके से इनका वेतन बंद कर दिया गया। पिछला 4 महीने से इनका वेतन नहीं मिला है। वहीं HRMS होने के बाद भी
बीएड जो प्राइमरी में है उनका वेतन बंद कर दिए जाने का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि संवर्धन कोर्स जब तक नहीं होगा, सरकार जब तक संवर्धन कोर्स नहीं कराएगी तब तक इनका वेतन बंद रहेगा। अब क्या मामला है, कब सरकार संवर्धन कराएगी, यह भविष्य के गर्त में है। संवर्धन कराना सरकार को है, फंस गए शिक्षक, अब क्या होगा।